हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल ज्ञान इंडिया। हमारा एम है कि मेडिकल नॉलेज को सिंपल, इजी और ट्रस्टवर्दी लैंग्वेज में हर इंडियन तक पहुंचाना। यहाँ हम डिजीजेस, मेडिसिन्स, लैब टेस्ट, फर्स्ट एड, हेल्थ टिप्स, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसे टॉपिक्स को आसान हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर कोई अपनी हेल्थ को बेटर तरीके से समझ सके। एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इस चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो हमेशा अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप हेल्थ और मेडिकल नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन ए एक असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी विटामिन ए खुद नहीं बना सकती, इसीलिए हमें इसे अपनी डेली डाइट से ही लेना पड़ता है। जो विटामिन ए हमें फूड से मिलता है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब यूज़ किया जाता है। इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो विटामिन ए का स्टोरेज और यूटिलाइजेशन प्रभावित हो सकता है, जिससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी का रिस्क भी बढ़ जाता है। विटामिन ए हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये स्किन को हेल्दी रखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, इनर ईयर और सबसे इंपॉर्टेंट आइज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन ए स्किन सेल्स की रेगुलर रिपेयर और रिप्लेसमेंट में मदद करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। ये मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है जो बैक्टीरिया और वायरस जैसे इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म से बचने में मदद करती है। हमारे पास टोटल 13 असेंशियल विटामिन्स हैं जो कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के हैं और जिसके अंदर 8 विटामिन बी के टाइप्स हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन ए। जैसे कि बेसिक हम विटामिन ए की इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं साइंटिफिक टर्म्स की तरफ। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और उसके बाद अगर किसी को विटामिन ए कंज्यूम करना हो तो उसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जिसके अकॉर्डिंग ही हमें कंज्यूम करना चाहिए। फॉर मेल्स it is 900 mcg, for females it is 700 mcg and for children's it is 300 to 500 mcg। इसी के साथ साथ विटामिन ए डेफिशिएंसी लोगों को हो तो जाती है, बट उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को कम दिखना या अंधेरे में कम दिखना, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन ए की कमी के शुरुआती लक्षणों में से एक है कम रोशनी में दिखना, जैसे शाम या रात के समय देखने में परेशानी होना। यह समस्या इसीलिए होती है क्योंकि हमारी आँखों में रेटिना में मौजूद रेडोप्सिन को बनने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। हमारी आइज़ में एक बनता है रेडोप्सिन और जो कि विटामिन ए के होने से बनता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रेडोप्सिन कम बनेगा, जिसकी वजह से हमें देखने में, विजन में हमारे में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, ड्राई आइज़। ड्राई आइज़ यानी कि सूखापन, जिसकी वजह से आंखों में इरिटेशन हो सकती है, जो कि ऑल्सो एक विटामिन ए के कम होने का ही लक्षण है। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन और बेचैनी हो सकती है, यानी कि इरिटेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आंखों में पर्याप्त आंसू नहीं बन पाते। आंखों के सूखापन के कारण अक्सर सूजन, लालिमा और आंखों में किरकिराहट महसूस हो सकती है। ये इमेज डिपिक्ट करती है एक नॉर्मल आई और एक ड्राई आई को। इसके बाद स्किन इश्यूज़। विटामिन ए स्किन को अच्छा रखने में, एजिंग स्किन को कम रखने में, रिंकल्स कम करने में और कहीं भी कहा जाता है कि इवन एक्ने को भी रिड्यूस करता है। बट अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ये सब इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। विटामिन ए त्वचा को स्वास्थ्य और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से त्वचा पूरी तरह सूखी, खुरदरी या फटी हुई हो सकती है। साथ ही संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ सकता है और चोट ठीक होने में भी देरी हो सकती है, यानी कि डिलेड बाउंड हीलिंग। अगर किसी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और उनके स्किन पर कोई जख्म हो जाता है तो उसको भरने में भी टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। विटामिन ए और बाकी सारे विटामिन्स भी हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इवन अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शंस में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। विटामिन ए हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। इन्फेक्शन और स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में
सहायता करता है। विटामिन ए की कमी से शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और आपको सांस के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और दस्त जैसी बीमारियां का खतरा बढ़ सकता है। इवन गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, छोटे बच्चों में विटामिन ए सभी मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि दे आर इन द डेवलपमेंट स्टेज। विटामिन ए की कमी बच्चों के सही विकास और बढ़त को रोक सकती है, जिससे उनकी लंबाई कम रह सकती है और हड्डियों का विकास भी देर से हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अब हम जानना चाहिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैसे होती है। एक इसका सबसे बड़ा कारण है माल अब्जॉर्प्शन, यानी कि विटामिन ए का अब्जॉर्प्शन शरीर में कम होना। आप विटामिन ए ले भी रहे हैं बट फिर भी विटामिन ए आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है, नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है। उसका कारण ये हो सकता है कि एनी टाइप ऑफ लीवर डिजीज़, जो लीवर विटामिन ए को मेटाबोलाइज करता है, बॉडी में भेजता है, अगर वहीं पर कोई लीवर में प्रॉब्लम होगी तो इट कैन लीड टू माल अब्जॉर्प्शन और सच टाइप ऑफ डिजीजेस सच एज सेलिएक डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, सिरोसिस, अल्कोहलिज्म और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन सभी कंडीशंस में विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। या जहाँ पर जो विटामिन ए या मल्टीविटामिन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग इट, तो वहाँ पर भी उन्हें विटामिन ए की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ सकती है। और विटामिन ए डेफिशिएंसी होने के बाद हमें क्या फेस करना पड़ सकता है? बॉडी में फटीग, थकान, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी बीमारी का जल्दी शरीर पर असर करना, या इवन इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। तो अब हम बात करें फूड कंटेनिंग विटामिन ए। तो जनरली यहाँ पर ऐड किए गए हैं द जनरल रूटीन फूड वी ईट, यानी कि एग। फर्स्ट इज़ एग, यानी कि अंडा। 50 ग्राम्स ऑफ एग कंटेन्स 75 mcg ऑफ विटामिन ए। होल मिल्क, यानी कि दूध, 237 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क कंटेन 78 mcg ऑफ विटामिन ए। देन थर्ड इज स्वीट पोटैटो, शकरकंद, 200 ग्राम ऑफ स्वीट पोटैटो कंटेन 1920 mcg ऑफ विटामिन ए। कैरेट, यानी कि गाजर, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए जनरली पाया जाता है। 155 ग्राम ऑफ कैरेट कंटेन्स 1280 mcg ऑफ विटामिन ए। इवन कम क्वांटिटी ऑफ कैरेट इज स्टिल गिविंग मोर अमाउंट ऑफ विटामिन ए। स्पिनच, यानी कि पालक, 180 ग्राम स्पिनच में 943 mcg ऑफ विटामिन ए है। इसी तरह से नाउ देयर आर द फ्रूट्स, मैंगो, आम, खरबूजा, तरबूज, पपीता, खुबानी, संतरा, आड़ू, अमरूद एंड पैशन फ्रूट, दे ऑल कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ विटामिन ए। ये आप देख सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट रिसीव इनफ ऑफ द वाइटल न्यूट्रिएंट और स्ट्रगल टू एब्जॉर्ब इट प्रॉपर्ली। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए की कमी तभी होती है जब हमारी बॉडी उसे फर्स्ट ऑफ ऑल खुद तो बना नहीं सकती, हमारी डाइट से ही होगा। और अगर हम हमारी डाइट में भी विटामिन ए कम है तो इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इन एडिक्वेट डाइटरी इनटेक, आहार में अपर्याप्त मात्रा ऑफ विटामिन ए। पुअर अब्जॉर्प्शन, जो कि किसी ना किसी डिजीज़ के कारण हो सकता है, जैसे कि लीवर डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल, क्रॉनिक डिजीज़ एंड पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स। इंक्रीज डिमांड, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें विटामिन ए की डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर हम एक नॉर्मल रूटीन के साथ विटामिन ए कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर वहाँ पर कमी रह जाएगी, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, पीरियड्स ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन। देन द लास्ट वन इज़ अल्कोहल रिलेटेड लीवर डैमेज। ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी लीवर फंक्शन को इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है और इट विल फाइनली लीड टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। और उसके बाद अब नाउ वी आर डिस्कसिंग विटामिन ए के यूजेस। अगर हम विटामिन ए कंज्यूम करें तो हमें उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? विटामिन ए हमारे इम्यून फंक्शन को, सेलुलर कम्युनिकेशन को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन चिल्ड्रंस बेटर करता है। एजिंग स्किन, जैसे कि हमने बात की थी, एक्ने एंड स्किन रिंकल्स को भी विटामिन ए कम करता है। बढ़ती उम्र वाली त्वचा पर विटामिन ए लगाने से त्वचा का रंग और लचीलापन बेहतर होता है और झुर्रियाँ कम होती हैं। एबिलिटी टू सी इन लो लाइट, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए का बेस्ट फंक्शन यही है कि आंखों का विजन या कम रोशनी में देखने की ताकत को बढ़ाता है। विद टेकिंग विटामिन ए रिड्यूसेस नाइट ब्लाइंडनेस बाय 37%।
इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या और भी स्टमक गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याओं में भी विटामिन ए फ़ायदेमंद माना गया है। इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस, कहा जाता है कि अगर हम विटामिन ए डेली 2 मंथ के लिए लगातार लें तो इट रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, reduces skin wrinkles from sun damage, and there is one specific disease that is rhinitis pigmentosa. विटामिन ए माना जाता है अगर हम विटामिन ए को कंटिन्यूसली लें और जो हमारी रिकमेंडेड डाइटरी डोज है, अलाउंस है, अगर हम उसको मेंटेन रखें तो इसमें भी फ़ायदेमंद माना जाता है। तो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलरली कई लोग विटामिन ए को एक्सेस कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जितनी रिकमेंडेड डेली डोज है उससे ज़्यादा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजनस टू हेल्थ कहा जाता है। तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर हम बिना किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बिना विटामिन ए लेंगे और एक्सेस कंज्यूम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं पे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी को कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस ए। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब लोग बिना सही मेडिकल देखरेख के विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा लेते हैं। और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन एंड मसल इन कोऑर्डिनेशन। यह शरीर के कई अंगों के सिस्टम्स को प्रभावित करता है और लीवर, हड्डियां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। डायग्नोज, अगर हम जानना चाहें कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है या एक्सेस है तो डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर्स जनरली ये 2 टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि है सीरम रेटिनॉल टेस्ट एंड कैरोटीन टेस्ट। इन जनरली 2 टेस्टों से हम देखते हैं कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है या एक्सेस है, सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद। अगर आप में विटामिन ए की कमी के लक्षण दिखते हैं जैसे कि रात में कम दिखाई देना, आंखें सूखना या बार बार इन्फेक्शन होना, तो अक्सर बीटा कैरोटीन ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। कैरोटीन का कम लेवल खराब खान पान या फैट को सोखने का असमर्था यानी कि माल अब्जॉर्प्शन असमर्था का संकेत हो सकता है। हालांकि डॉक्टर आमतौर पर सही जानकारी के लिए इसके साथ रेटिनॉल का टेस्ट भी, सीरम रेटिनॉल का टेस्ट भी करवाते हैं। और ये कुछ इंडियन मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं विटामिन ए के जो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन ए च्यूएबल टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, इवन कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।